हिंदी सीखना अभी बहुत आसान हो गया है बच्चों। हिंदी सीखने के लिए पहले हम लोगों को अक्षर ज्ञान ज़रूरी है। भाषा क्या है इसको सीखना ज़रूरी है। तो पहले भाषा के बारे में जानेंगे। अपने भावों अथवा विचारों को हम जिस माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी पहले के ज़माने में कैसे बात करते थे उसको कमेंट में लिखिए। भाषा में 2 भेद है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब बोलकर अपनी बातें कही जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कहानी बोलना, गाना गाना। नानी माँ से कहानी सुनते ना, दादी माँ नानी माँ से, तो कहानी बोलना। बच्चे राइम्स बोलते हैं ना, गाना गाना। दूसरा है बच्चों लिखित भाषा। जब हम लिख कर अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे निबंध लिखना, पत्र लिखना। और आप परीक्षा में लिखते हैं ना, वो भी। प्रयोग के आधार पर भाषा के रूप 3 है बच्चों। पहला है मातृभाषा, दूसरा है राजभाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा। पहला है मातृभाषा को जानेंगे। चलिए, वह भाषा जो माँ अथवा अपने परिवार से ग्रहण की जाती है, यानी सीखी जाती है। बच्चा पैदा होने के बाद अपने पूरे परिवार से, माता पिता और भाई बहनों से, नानी दादी सभी से सीखता है ना, वो मातृभाषा कहते हैं ना। जो पैदा होता है उस मिट्टी की भाषा। कर्नाटक परिवार की मातृभाषा कन्नड़, पंजाबी परिवार की मातृभाषा पंजाबी। राजभाषा दूसरा है बच्चों, वह भाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख भाषा है, वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है बच्चों। 14 सितंबर सन 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत बहुभाषी देश है। इसे देखते हुए यहाँ सुविधा के अनुसार राज्यों को अंग्रेजी तथा वहाँ की मातृभाषा में कार्य करने की अनुमति भी दी गई है। यानी हमारे भारत देश में अंग्रेजी, हिंदी और वहाँ की मातृभाषा यानी कर्नाटक में कन्नड़ा, इस तरह से हम लोग तीनों भाषाओं में सरकारी कामकाज में काम कर सकते हैं। यानी सुविधा दी गई है बच्चों। तीसरा है बच्चों राष्ट्रभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश लोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जैसे अमेरिका में अंग्रेजी, भारत में हिंदी।